नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांस्टेबल और जेल प्रेरी हम इसके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं आपके पास, टेस्ट 20 सीरीज। और लगातार 75 दिन तक मैं आपके लिए रोज टेस्ट लेकर आऊंगा, ऐसा मैंने वादा किया था। और आज है डे 41 और एक नया टेस्ट आपके लिए मैं लेकर आया हूं। आज भारत भूगोल के हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर जीके इंडिका ऐप को डाउनलोड करिए। इससे पहले के सभी टेस्ट और आने वाले भी सभी टेस्ट यहाँ पर क्विज सेक्शन में फ्री में पड़े हैं, जाके आप टेस्ट दे सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स का भी बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों, कभी भी आप नेशनल पार्क अभ्यारण्य वगैरह पढ़ रहे हैं और उसमें वैली शब्द आ जाए, समझ लेना रटना है इसको। जैसे वैली के लिए एक शब्द है और घाटी, जैसे कि फूलों की घाटी है ना। फूलों की घाटी नेशनल पार्क आपको मिलेगा कहाँ पर? उत्तराखंड में। ऐसे कैसे? कांगेर घाटी, कांगेर घाटी नेशनल पार्क आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ऐसे कैसे एक शब्द आता है नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी मिलेगी आपको लद्दाख में, है ना। चुंबी घाटी, चुंबी घाटी आपको मिलेगी भारत, नेपाल और चीन के बीच में, सिक्किम से जाने का रास्ता है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क दोस्तों पड़ता है कहाँ पर? केरल में। बहुत फेमस जगह है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट आइए, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर मिलेगा? दोस्तों, गिर राष्ट्रीय पार्क भी है, एक गिर है ना, गिर सॉरी कच्छ, कच्छ का रण नेशनल पार्क, एक कच्छ की खाड़ी मेरीन नेशनल पार्क है। मैं कह रहा हूं कच्छ का रण नेशनल पार्क, वहां पर दोस्तों मिलता है सफेद जंगली गधा, और इसके अलावा एक विशेष ऊंट मिलता है जिसका नाम है खराई ऊंट। समझ रहे आप? खराई ऊंट बड़ा फेमस है दोस्तों, ये खारे पानी में भी तैर सकता है, इसलिए इसको खराई ऊंट नाम दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय संस्था IUCN के बारे में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों, IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण को बचाने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो ग्लांड स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है, देखो इसकी स्थापना 1962 में की गई थी, ये यहीं पे गलत हो गया और यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें असत्य कथन बताना था। IUCN की स्थापना दोस्तों 1948 में की गई थी, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है, बात सही है। यह जीव जंतुओं तथा संकटापन्न प्रजातियों का जानकारी रेड डाटा बुक में प्रकाशित करता है, सही बात है। IUCN को आर्थिक सहायता WWF से मिलती है, यह भी बिल्कुल सही बात है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। कौन सा सुमेलित नहीं है? संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र, भगवान महावीर राष्ट्रीय पार्क गुजरात। नहीं, भगवान महावीर राष्ट्रीय पार्क दोस्तों गुजरात में नहीं है, ये कहां पर है? गोवा में। इसके अलावा गोवा में दोस्तों डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी स्थित है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी दोस्तों कहां पर स्थित है? ये भी गोवा में स्थित है ना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर है, तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में स्थित है। बन्नरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटका में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। निम्न में से जैव विविधता के अंतःस्थल संरक्षण का उदाहरण है इन सीटू कंजर्वेशन। देखो, जैव विविधता को सबसे ज्यादा खतरा है हमसे, मनुष्य से। तो अगर हम पादप और जंतु जहां नेचुरली मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जैसे जंगल में मिलते हैं, वहां जाने से मनुष्यों को रोक दें, तो ये जैव विविधता का अंतःस्थान संरक्षण हो जाएगा, है ना। और जैव विविधता के अंतःस्थान संरक्षण का उदाहरण है राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, उपरोक्त सभी। इसके अलावा एक और अगर मैं यहाँ लिखूं तो आखेट निषिद्ध क्षेत्र, अर्थात जिन स्थानों पर शिकार करने पर पूर्णतया प्रतिबंधित है, वो आखेट निषिद्ध क्षेत्र भी यहीं पर आते हैं। तो ये सभी किसके उदाहरण है दोस्तों? जैव विविधता के अंतःस्थान संरक्षण के उदाहरण है। बहिर्स्थान संरक्षण यानी कि उनको उनके प्राकृतिक निवास से उठाकर किसी मानव निर्मित आवास पर अगर अपन लेके जाएं, जैसे कोई जंतुआलय आपने खोल दिया है ना, या फिर आपने कोई बीज बैंक वो खोल दिया है, आपने कोई बॉटनिकल गार्डन लगा दिया है, जैविक उद्यान, कोई आपने वनस्पति उद्यान लगा दिया है, तो ये सब जैव विविधता के अंतःस्थान संरक्षण के उदाहरण है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? रबी, देखिए रबी की फसल जो है ये सर्दियों के आगमन से पहले बोई जाती है, यानी कि मानसून की समाप्ति के बाद लगभग अक्टूबर नवंबर में इनके बुआई का समय होता है, और मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है। तो देखिए इसमें से कौन सी रबी की फसल है? गेहूं और जौ। देखो, कभी भी अगर अनाज आ जाए, अनाज, अनाज समझते हो ना आप, खाद्यान्न, ग्रेन्स, तो आप इसमें रट लेना कि रबी की फसल में आते हैं गेहूं और जौ। इसके अलावा
अगर कोई भी खाद्यान्न है आपके दिमाग में, जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, इवन चावल भी इसी समय होता है। हालांकि क्या है, चावल मैं लिखता नहीं हूँ सामान्यतः, क्योंकि पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा, यहाँ पे चावल की है ना एक साल में 3 फसल आ जाती है, अमन, ओस और बोरो, इस वजह से मैं लिखता नहीं हूँ। असत्य कथन जानना छांटना है। भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, सही बात है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक ये कौन है दोस्तों? तो ये है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो बिल्कुल सही था। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। वर्गीस कुरियन ने 1970 में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाया था ऑपरेशन फ्लड। क्या चलाया था? ऑपरेशन फ्लड। एपीकल्चर के अंतर्गत मछली पालन किया जाता है? नहीं, एपीकल्चर के अंतर दोस्तों मधुमक्खी पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? मधुमक्खी पालन किया जाता है। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट का पालन किया जाता है। बिल्कुल सही है, यानी कि असंगत कौन सा है, असत्य कौन सा है? सी ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट आइए, सुमेलित करना है। अभी मैंने बताया एपीकल्चर अर्थात मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर अर्थात रेशम कीट पालन, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी और आलेरीकल्चर मतलब सब्जी उत्पादन। 3, 4, 1, 2, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट आइए, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य है? दोस्तों गेहूं उत्पादन में नंबर 1 राज्य है उत्तर प्रदेश। समझ रहे हैं? यह बात अलग है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब नंबर 1 है, बट टोटल कुल उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, हरियाणा और फिर चौथे नंबर पर आता है राजस्थान। भारत का पहला 100% जैविक खेती को अपनाने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का दोस्तों 100% जैविक खेती को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ये अभी लाइब्रेरियन के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ये सोनालिका, कल्याणी, पूसा 32, ये सब किस फसल की किस्में हैं? दोस्तों ये सब गेहूं की प्रसिद्ध किस्में हैं। किसकी? गेहूं की। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? गन्ना अनुसंधान केंद्र, दोस्तों गन्ना अनुसंधान केंद्र दोस्तों लखनऊ में स्थित है ना। और एक गन्ना प्रजनन संस्थान अलग है, प्रजनन संस्थान दक्षिण भारत में है, ये गन्ना अनुसंधान केंद्र है जो कि लखनऊ में स्थित है। अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका ये किसकी किस्में हैं? तो दोस्तों ये सभी कॉफी की किस्में हैं और भारत में इन तीनों प्रकार की कॉफी का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक भारत में कॉफी उत्पादन में प्रथम है। कर्नाटक भारत में कॉफी उत्पादन में क्या है? प्रथम है। जबकि ब्राजील जो है वो विश्व में कॉफी उत्पादन में प्रथम है। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका, रोका के नाम से जाना जाता है। कोनुको वेनेजुएला में है और चेना जो है श्रीलंका में है। ठीक है, कमलपा कुछ नहीं होता है, अगर ये मिल्पा शब्द होना चाहिए था, मिल्पा हो जाता तो ये फिर मैक्सिको में हो जाती। ठीक है, कमलपा गलत है। निम्न में से असंगत है। पोडू आंध्र प्रदेश, झूम आसाम, दहिया उत्तराखंड नहीं। देखिए दहिया जो है ये नाम प्रचलित है एमपी में। दहिया नाम कहां प्रचलित है? एमपी में, उत्तराखंड में नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वालरा या वात्रा ये नाम स्थानांतरित कृषि का कहां प्रचलित है? राजस्थान में प्रचलित है। सुमेलित करना है कौन सा कहां पर है? तो देखिए कॉफी का जो है अनुसंधान केंद्र वो है चिकमंगलुरु में, रबड़ के लिए है कोट्टायम में, चाय के लिए आपको जाना पड़ेगा जोरहाट, तंबाकू के लिए जाना पड़ेगा राजामुंद्री असम, आंध्र प्रदेश। 2, 4, 1, 3 पहला ही ऑप्शन है, 2, 4, 1, 3 ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में से कौन सी फसल मोटे अनाज में नहीं आती है? देखिए जौ जो है, जौ मोटा अनाज नहीं है। ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी ये 4 मोटे अनाज है ना। मोटे अनाज क्या होते हैं? स्थानीय रूप से होते हैं, और गेहूं और चावल और जो हम नॉर्मल रूटीन में खाते हैं ये उसका विकल्प होता है। भारत में प्रमुख कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हमारे यहां पर है गुजरात और महाराष्ट्र, है ना, गुजरात और महाराष्ट्र।
भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का किया जाता है? पूरे भारत की बात हो रही है दोस्तों, तो पूरे भारत में दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन हम करते हैं चावल का। नेक्स्ट आइए, गोल्डन राइस सुनहरे चावल क्या है? चीन की पीली नदी के तट पर उगाई जाने वाली फसल, मावट के समय बोए जाने वाले चावल। गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए एक जीन होता है। कैरोटीन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, इस वजह से चावल भी थोड़ा पीला होता है और हेल्दी है शरीर के लिए। तो दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी सवाल था। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। चैनल पर नए हैं तो अभी जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो जाइए प्ले स्टोर पर जीके इंडिया ऐप को डाउनलोड करिए और अभी ये टेस्ट दीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों आज इजाजत चाहूंगा, कल फिर इसी समय हाजिर होऊंगा एक नया टेस्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।